स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट लर्निंग में। तो चलिए दोस्त, आज की इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाला हूं गणित के एक महत्वपूर्ण टॉपिक, और वो है आपका इकाई अंक। तो दोस्तों, इससे पहले के एक वीडियो में इकाई अंक से संबंधित बना चुका हूं, तो अगर उसको नहीं देखें तो जरूर उसको देख लीजिए। आज ये इकाई अंक का सेकेंड पार्ट रहेगा दोस्तों, और इस सेकेंड पार्ट के अंतर्गत आप लोग को दिखाया जाएगा फैक्टोरियल का इकाई अंक। दोस्तों, फैक्टोरियल आप लोग को शायद नहीं मालूम होगा, और जिनको मालूम होगा अच्छी बात है। फैक्टोरियल का हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों, इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है क्रम गुणित। उसको क्या बोलते हैं? क्रम गुणित कहा जाता है दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं क्रम गुणित का इकाई अंक हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। और दोस्तों, फैक्टोरियल का जो सिंबल होता है वो इस टाइप से एल के रूप में दिखाया जाता है, और आपका इस टाइप से आपका दिखाया जाता है। ये दोनों सिंबल आपका फैक्टोरियल में यूज किया जाता है दोस्तों। तो इसीलिए ये फैक्टोरियल वाला जो पार्ट है, फैक्टोरियल का इकाई अंक हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, ये सारे चीज आप लोग को सिलसिलेवार ढंग से आपको समझाने वाले दोस्तों। तो जरूर आप लोग अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों, और बेल नोटिफिकेशन को दबाएंगे ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को तक हरदम मिलता रहे। और दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें, समझ लीजिए किस टाइप से फैक्टोरियल का इकाई अंक हम लोग ज्ञात करते हैं। फैक्टोरियल का जो क्वेश्चन आता है इकाई अंक निकालने के लिए, उसको कैसे आप विद इन सेकेंड बहुत ही कम समय में निकाल पाएंगे, इसके लिए मेरे ये वीडियो सारे चीज आप लोग को समझाने वाला है दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फैक्टोरियल एन कैसे होता है आपका? फैक्टोरियल एन को हम लोग कैसे नोट करेंगे? मान लीजिए हम लिखते हैं यहाँ पर, एक चीज लिख देता हूँ यहाँ पर, फैक्टोरियल एम। फैक्टोरियल अगर एन लिखता हूँ तो फैक्टोरियल एन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? जैसे ऐसा भी लिख सकते हैं, और हम लोग लिख सकते हैं एन फैक्टोरियल। ये दोनों आप सिंबल यूज कर सकते हैं, कोई भी एक सिंबल को आप यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए एक चीज यहाँ पर समझा देना चाहता हूँ। यहाँ फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, इस टाइप से आपका फैक्टोरियल 8 तक यहाँ पर लिया हुआ है दोस्तों। इन सारे चीजों का सबसे पहले हम लोग मान निकालेंगे। ये फैक्टोरियल का मान होता क्या है, इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं दोस्तों। तो चलिए, फैक्टोरियल 0 का मान होते थे दोस्तों 1। ये क्यों होता है, इसके बाद हम वीडियो में ला के समझाएंगे कि फैक्टोरियल का मान 0 आपका क्यों होता है। फैक्टोरियल 1 के वैल्यू भी आपका होता है 1 होता है। फैक्टोरियल 2 का वैल्यू होता है, जितना मान रहेगा इसको 1 तक उसको लिखना आपको मल्टीपल करके डिक्रीजिंग ऑर्डर में, उसका जो वैल्यू आएगा वही आपका फैक्टोरियल का वैल्यू आता है दोस्तों। मान लीजिए 2 है तो 2 इंटू 1 करेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? आपका 2 हो जाएगा दोस्तों। ये क्या है? फैक्टोरियल 3 है, तो फैक्टोरियल 3 को क्या करेंगे? 3 इंटू 2 इंटू 1 डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाएंगे मल्टीपल के रूप में, तो क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा दोस्तों। अगर हम बात करते हैं फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 4 का क्या हो जाएगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका 2 इंटू 4 इसका वैल्यू आ जाएगा। अब ये फैक्टोरियल 5 का अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो क्या होगा? आपका 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी इसका जो वैल्यू आ जाएगा दोस्तों कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। उसके बाद अगर फैक्टोरियल 6 का निकालते हैं, चलिए निकालिए, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इस इक्वल टू आपका आ जाएगा आपका 720 आ जाएगा दोस्तों। अगर फैक्टोरियल 7 की बात करता हूँ हम लोग, चलिए फैक्टोरियल 7 निकालेंगे। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इसी इक्वल टू हम लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 5040 लिख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद 8 का अगर फैक्टोरियल आता है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 8 इंटू 7 इंटू आपका 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इस इक्वल टू आपका हो जाएगा दोस्तों 40320। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि जो भी फैक्टोरियल का आपका वैल्यू निकालने के लिए लिखा आता है, उस वैल्यू से हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर के मल्टीपुल करके लिखेंगे। उसके बाद उसका जो मल्टीपुल हो जाएगा सारे चीज का, वही आपका फैक्टोरियल का वैल्यू हो जाएगा दोस्तों, वही आपका फैक्टोरियल का मान हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। अगर हम लोग फैक्टोरियल एन मान के चलिए, हम यहाँ पर फैक्टोरियल एन लिखते हैं, तो फैक्टोरियल एन इक्वल क्या होगा? सबसे पहले हो जाएगा एन इंटू क्या हो जाएगा? n-1 इंटू क्या हो जाएगा? n-2 इंटू क्या हो जाएगा? n-3 डॉट 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 अप टू क्या हो जाएगा? आपका 2.1 1 तक आ जाएगा।
2 × 1 तक आ जाएगी। इस टाइप से आपका फैक्टोरियल का वैल्यू का मान आता है दोस्तों। तो हम फैक्टोरियल n इक्वल टू लिख सकते हैं n × n-1 n-2 × n-3 अप टू डॉट डॉट 1 तक आपका चला जाएगा दोस्तों। तो इसी टाइप से हम लोग फैक्टोरियल को समझ लिए। ये आप लोग भी समझ गए होंगे कि किस टाइप से फैक्टोरियल के वैल्यू को लिखा जाता है। अभी इसके थ्रू से बाय द फैक्टोरियल हम लोग कैसे उसका क्वेश्चन करेंगे, किस टाइप से उसका आंसर करेंगे, सोल्यूशन करेंगे, ये चीज आप लोग को समझाने वाला हूं दोस्तों। तो इसीलिए इस वीडियो में एंड तक बने रहें, वो सारे क्वेश्चन को समझते हुए जाइए, ताकि आप लोग को किसी भी क्वेश्चन को करने में कहीं भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े दोस्तों। इसीलिए आप लोग वीडियो में एंड तक जरूर आप लोग रहेंगे दोस्तों, एंड तक बने रहेंगे और सारे चीज को एक एक चीज को समझने का कोशिश करते हैं। तो चलिए, तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, ये जो फैक्टोरियल 1 to 4 मैंने निकाला है, यहाँ देखिए फैक्टोरियल 1 to 4 जो यहाँ पर निकाला गया, यहाँ तक जो आपका निकाला गया है, ये जो वैल्यू है दोस्तों, कहीं ना कहीं इसका जो इकाई अंक का मान है 1 है 2 है 6 है, यहाँ पर 4 है। लेकिन उसके बाद जैसे ही फैक्टोरियल 5 से आगे जाता है दोस्तों, देखिए फैक्टोरियल 5 में इकाई अंक क्या आएगा 0, फैक्टोरियल 6 में क्या आएगा इकाई अंक 0, फैक्टोरियल 7 में क्या आएगा इकाई अंक 0, और फैक्टोरियल 8 का भी इकाई अंक क्या आ गया आपका 0। यानी कहने का मतलब यही है मेरा कि फैक्टोरियल 5 के बाद से जो भी मान आएगा फैक्टोरियल का, उसका इकाई अंक में हमेशा दोस्तों 0 आएगा, 0 ही आएगा। यही चीज आप लोग को समझाने वाले हैं कि फैक्टोरियल 5 के बाद जो भी संख्या रहता है फैक्टोरियल में, वही आपका क्या आएगा, आपका 0 मान दिया जाएगा इकाई अंक में दोस्तों। यानी यूनिट डिजिट का मान क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन करके हम लोग समझते हैं क्वेश्चन को किस टाइप से यूज करेंगे और उसका कैसे हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे, यही चीज आप लोग को अभी समझाने वाला हूं दोस्तों। तो चलिए देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, कि फैक्टोरियल 1 जोड़ फैक्टोरियल 2 जोड़ फैक्टोरियल 3 जोड़ फैक्टोरियल 4 जोड़ फैक्टोरियल 5 जोड़ डॉट 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 अप टू फैक्टोरियल 37 तक यहाँ पर लिया गया दोस्तों। तो कहा जा रहा है तक में इकाई अंक क्या होगा, इतना को अगर जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद मेरा इकाई अंक क्या आएगा दोस्तों, यही चीज आपको ज्ञात करना है। तो चलिए इसको समझाते हैं मैं। तो चलिए इसको सबसे पहले 1 लाइन यहाँ पर लिख लेता हूँ दोस्तों। क्या क्या दिया, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस यहाँ पर फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, ये सब प्लस है दोस्तों। उसके बाद फैक्टोरियल 5 हो गया प्लस डॉट 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 अप टू कितना हो गया, फैक्टोरियल आपका 37 हो गया दोस्तों। तो चलिए, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से फैक्टोरियल 1 से लेके यहाँ पर 37 तक दोस्तों, 1 से लेके 37 तक कितना आएगा, इसका यूनिट डिजिट का जो मान आएगा दोस्तों क्या आएगा आपका 0 आएगा। अभी मैंने देखा है 5 से ऊपर का जितना भी वैल्यू होगा उसका फैक्टोरियल का मान क्या आएगा, हमेशा आपका 0 आएगा। इसीलिए इतना तक में मुझे कोई दिक्कत नहीं, इसका यहाँ से यहाँ तक का मान मैंने 0 लिख दिया, ठीक है दोस्त। उसके बाद क्या करेंगे, फैक्टोरियल 1 का जो वैल्यू आएगा उसका वैल्यू क्या आता है, 1 आता है तो यूनिट डिजिट भी 1 होगा। उसके बाद 2 का क्या आता है, 2 ही आता है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 2 हो जाएगा। 3 का कितना आता है, 6 आता है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 हो जाएगा। और आपका 4 का क्या आता है, आपको 24 आता है तो 24 जो आता है हम लोग क्या करेंगे, यूनिट डिजिट इसका हम लोग का आ गया आपका 4 आ गया, ठीक है दोस्त। तो ये सारे चीज को हम लोग ऐड कर देंगे। इसका वैल्यू को पहले लिख लिए, इसका वैल्यू को लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद क्या होगा, 24 और 6 30 हो गया, 32 33 हो गया। तो इसका टोटल इसका जो मान आ गया दोस्तों कितना आ गया आपका 33 आ गया। लेकिन मुझे कितना कहा है, मुझे यूनिट डिजिट का मान कहा। तो यूनिट डिजिट में क्या आ गया दोस्तों, यानी इकाई अंक कह सकते हैं आप, इकाई अंक कहिए चाहे यूनिट डिजिट में कहिए, उसके यूडी हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका बाद 3 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर होगा दोस्तों। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो जरूर आप लोग विद इन सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा दोस्तों। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और सारे क्वेश्चन को समझ लीजिए फैक्टोरियल वाले इकाई अंक निकालने का, तो आप लोग को बिल्कुल समय नहीं लगेगा दोस्तों। और इस तरह से इसका जो इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 1 का जो वैल्यू आ गया, इकाई अंक का मान आ गया आपका दोस्तों 3। तो चलिए दोस्त आगे चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन में। चलिए दोस्त अभी देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर लिया गया दोस्तों। तो ये जो सवाल नंबर 2 लिया गया है, इसमें भी देखिए क्या लिया गया है आपका 0 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल के बाद 1 फैक्टोरियल दोस्तों, ये क्या है 1 फैक्टोरियल। उसके बाद 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल डॉट 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 अप टू आपका क्या है 7 9 8
का फैक्टोरियल दोस्तों का इकायांक कितना होगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग जो मेथड सीखे हैं, जो हम लोग नियम सीखे उसके यूज करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं कि 5 के बाद जितने सारे भी नंबर होगा फैक्टोरियल में, इसका यूनिट डिजिट का वैल्यू क्या आ गया दोस्तों, ये आपको 0 आ जाएगा। ये तो कंफर्म है, ये तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखिए हम लोग 0 फैक्टोरियल का हम लोग क्या मान जानते हैं, 1 जानते हैं, 1 फैक्टोरियल का 1 जानते हैं, 2 फैक्टोरियल का 2 जानते हैं, 3 फैक्टोरियल का क्या होगा 3 इंटू 2 आपका 6 हो जाएगा। उसका 4 फैक्टोरियल का मान कितना आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से इसको जब हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 34 आ जाएगा। तो मुझे क्या चाहिए, इकाई अंक का मान यहाँ पर लिखा गया है, तो इकाई अंक कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। तो आराम से आप लिख सकते हैं TR4 इकाई अंक का जो वैल्यू है, यूनिट डिजिट का जो वैल्यू है, तो कितना आ गया दोस्तों आपका 4 आ गया। तो इस तरह से सारे सवाल को किसी भी टाइप का सवाल को लोग नहीं छोड़ेंगे दोस्तों, और कोई भी सवाल रहे हम लोग उसको विद इन सेकेंड बहुत ही कम समय में उसका वैल्यू निकालने के लिए सीख लेंगे दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अभी देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपका किस टाइप से दिया हुआ है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्या है आपका, इसका भी सोल्यूशन मैं निकालता हूँ कम समय में जितना हो सके। तो यहाँ पर देखिए 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, अप टू डॉट 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 3 to 3 फैक्टोरियल का इकायांक क्या होगा। तो इसमें से भी देखिए दोस्तों ये जो है ये आपका 5 फैक्टोरियल से लेके आपका ये 5 फैक्टोरियल से लेके इतना तक का मान आपका यूनिट डिजिट का मान क्या आएगा आपका 0 आएगा। इसमें कोई दो बात नहीं है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का मान मेरे को निकालना है। तो इतना से इतना तक का मान 0 फैक्टोरियल का जो वैल्यू आता है वो क्या आता है 1 आता है, प्लस 1 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या आता है 1 आता है, और यहाँ पर क्या आता है 3 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या आता है आपका 6 आता है। तो मैंने इतना लिख दिया। तो क्या है टोटल वैल्यू क्या है आपका 8 आ गया। तो 8 क्या है आपका यूनिट डिजिट में ही है, इसीलिए इकाई अंक का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 8 होगा। 8 आपका आंसर होगा दोस्तों। तो इसी तरह से आपको दिया हुआ रहेगा, एग्जाम में आएगा दोस्तों। अगर फैक्टोरियल से आपका क्वेश्चन पूछता है तो जरूर आप लोग बहुत ही कम समय में ये सारी चीज आप लोग कर लेंगे, ये मेरा उम्मीद है दोस्तों। तो चलिए आगे चलता हूं अभी क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का वैल्यू होगा क्या, ये आराम से आप लोग आंसर दीजिए इसका। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि फैक्टोरियल 1 2 3 है, यानी फैक्टोरियल 5 से ज्यादा है दोस्तों। और जब फैक्टोरियल 5 से ज्यादा हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, आराम से यूनिट डिजिट का वैल्यू क्या होता है आपका 0। हम लोग यूनिट डिजिट का मान निकाल रहे हैं, इसका भी क्या यूनिट डिजिट का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, यही चीज हम लोग निकाल रहे हैं। और इसका भी क्या, इसका भी हम लोग क्या निकालेंगे यूनिट डिजिट का वैल्यू क्या होगा। ध्यान देंगे जो भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं सारे चीज के यूनिट डिजिट इकाई अंक का मान ही हम लोग यहाँ पर ज्ञात करने हैं दोस्तों। तो चलिए यहाँ क्या होगा 0 हो गया, और इसका भी क्या होगा 5 से ज्यादा है फैक्टोरियल में, इसका भी 0 हो गया, यानी आपका यूनिट डिजिट का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग यूनिट डिजिट की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा 5 से आपका ज्यादा है 1 3 2 5 कितना भी रहे उससे मतलब नहीं। अगर 5 से ज्यादा फैक्टोरियल में लिखा हुआ होगा दोस्तों तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 0 ही आ जाएगा। तो इसका भी जो आंसर होगा दोस्तों हम लोग आराम से इसका फैक्टोरियल का मान क्या लिख सकते हैं आपका 0। फैक्टोरियल में इकाई अंक का मान ध्यान देंगे, फैक्टोरियल का जो यहाँ पर मान लिख रहे हैं सारे चीज का इकाई अंक का मान लिख रहे हैं, यानी यूनिट डिजिट का मैंने मान लिखना है दोस्तों। इस तरह से इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा। तो चलिए दोस्त अभी एक न्यू टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन आ गई थी दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर क्या चीज है, किसी संख्या का पावर में आपका फैक्टोरियल दिया रहेगा तो इसका इकाई अंक इसका यूनिट डिजिट का मान क्या होगा, इसका जो यूनिट डिजिट का मान होगा वो क्या होगा दोस्तों, यही आपका सवाल है। तो ठीक है, तो इसका जो यूनिट डिजिट का मान हम लोग का आएगा दोस्तों वो आप लोग समझ रहे होंगे इसको किस टाइप से हम लोग निकालेंगे। तो चलिए इसको क्या करेंगे आप लोग 2 to 4 जो है इसका जो 1 फैक्टोरियल है ना, तो 1 बाई इसका लिख देंगे। 1 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है आपको 1 होता है, उससे 4 से इसको डिविजिबल कर देंगे। उसके बाद इन दोनों संख्याओं का जो रिमाइंडर आ जाएगा वो क्या आएगा दोस्तों 1 आएगा। दोनों संख्याओं को भाग देने पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये आपका आता है आपको 1 इसका वैल्यू आ गया मान लीजिए 1, तो क्या आ जाएगा इसको कि कैसे लिखना है, यहाँ जो यूनिट डिजिट है 4 टू द पावर आपका 1 लिख देना है। 4 टू द पावर जो 1 हो जाएगा इसको कैसे लिख देना है आपका हो जाएगा 4। तो यूनिट डिजिट का मान क्या हो जाएगा इसका, इस टाइप से आपको आ जाएगा दोस्तों 4 आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम लिखते हैं मान के चलिए अगला सवाल दिखाते हैं आपको। अगला सवाल में दिखाते हैं दोस्तों, इसको सीधा सीधे आप
ये मान के चल सकते हैं कि फैक्टोरियल 1 का वैल्यू कितना आता है, आपको 1 आता है, तो इसका जो 4 होगा, इसका क्या होगा, यूनिट डिजिट का पावर 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। सिमिलरली इसका देखिए, इसका भी यूनिट डिजिट इकाई अंक का मान कितना होगा, यही आपको ज्ञात करना है। इकाई अंक का मान यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों, तो इकाई अंक का मान कितना होगा, तो इकाई अंक का जो मान होगा, तो यहाँ पर भी हम लोग निकालते हैं 3, 4, 7। इसका क्या होगा, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है, ठीक है दोस्तों, फैक्टोरियल वैल्यू 2 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका भी जो इकाई अंक हो जाएगा वो क्या होगा, 7 का पावर 7 स्क्वायर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 7 स्क्वायर आपका 49 हो जाएगा। 9 में क्या आ जाएगा, 9 आपका आंसर हो जाएगा, इकाई अंक का मान क्या होगा आपका 9 हो जाएगा। सिमिलरली इसमें अगर मान लीजिए इसका निकालने के लिए आएगा, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 2 2 3, इसका फैक्टोरियल आपको निकालना है, तो क्या करेंगे, इसका भी 2 2 3 और फैक्टोरियल जो 3 का मान लिखते हैं हम लोग, तो फैक्टोरियल 3 क्या होता है आपका 6 हो जाता है। कितना होता है दोस्तों, आपका 6 हो जाता है, ठीक है दोस्त। अभी यहाँ पर ध्यान देना है, इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो ज्यादा होता है मान, उसको हम लोग क्या करते हैं 4 से डिवाइड देते हैं। इससे पहले का वीडियो में भी आप लोग को दिखा चुके हैं। और ये जो 4 से ज्यादा हो जाता है ये आपका मान, तो क्या हो जाता है, इसको 4 से डिवाइड देने पर क्या देखा जाता है, इसका रिमाइंडर देखा जाता है। तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा आपका 2 हो गया दोस्तों। ये जो रिमाइंडर आ गया वो क्या होगा, 223 में इकाई अंक क्या है आपका 3 है, तो 3 का स्क्वायर करके हम लोग लिखते हैं, उसके बाद ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, यही 9 इसका आंसर होगा दोस्तों। तो इसमें इसका इकाई अंक का मान क्या आएगा, इसका 9 आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद मान लीजिए 38 का जो घात है, पावर है, वो है आपका 4 फैक्टोरियल, तो इसमें भी इकाई अंक का मान कितना होगा, तो इसका भी निकालिए, तो क्या हो जाएगा 38, तो 38 का जो घात है उसका फैक्टोरियल जो 4 है उसका वैल्यू कितना आएगा, 24 आएगा। 24 को अगर 4 से यहाँ पर डिवाइड देते हैं दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, रिमाइंडर आपका रिमाइंडर हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो यही 0 आपका 4 के बाद यही जो 0 आ गया आपका 4, इसमें क्या लिखेंगे, 8 के पावर लिख देंगे दोस्तों 4। तो 8 के पावर जब 4 लिखेंगे तो इसका इकाई अंक में क्या आएगा, 8 8 64, और उधर भी 8 8 64, तो 4 4 आपका 16, यानी अब इकाई अंक मान क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो 6 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से आपका इसका भी इकाई अंक मान निकाल के देखिए। इसमें भी क्या लिखेंगे, जिसका वैल्यू रिमाइंडर में आपका 0 आएगा। ध्यान रखिए दोस्तों, 4 से भागा देने पर जिसका वैल्यू रिमाइंडर में 0 आएगा, उसमें क्या करना है, इकाई अंक में जो संख्या आपका दिया हुआ रहेगा उसका इकाई अंक पावर में 4 लिख देना है। 4 लिखने के बाद जो भी वैल्यू आएगा, मान आएगा, उसमें इकाई अंक जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए सिमिलरली इसको दिखाते हैं, इसका इकाई अंक का मान कितना होगा, तो 39 के यहाँ पर 5 फैक्टोरियल, आपका 5 फैक्टोरियल तक का मान दोस्तों आप लोग याद रख लीजिएगा, बिल्कुल आप लोग याद रख लीजिएगा। 1 फैक्टोरियल का 1 होता है, 0 का फैक्टोरियल का 1 होता है, 2 फैक्टोरियल का 2, इस तरह से 5 फैक्टोरियल तक का मान जरूर आप लोग याद रख लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए, तो 5 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है, 120 होता है। इसको अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो रिमाइंडर का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, आपको 0 आ जाएगा। जैसे आपका 0 आ गया तो क्या करेंगे, इसका जो इकाई अंक है, इकाई अंक पावर में हम लोग क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। और 4 लिखने के बाद ही हम लोग का क्या होगा, 4 9 को अगर हम लोग मल्टीपल करेंगे तो क्या उसका इकाई अंक का मान क्या आएगा, आपको 1 आ जाएगा। तो इसका भी आंसर आ गया दोस्तों, 1 आ गया। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग इसका जो 1442 का जो इसका घात है, इसका पावर जो है, इसमें आप लोग क्या है 6 फैक्टोरियल है। तो अगर मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर इसका निकालेंगे, इसका अगर निकालते हैं, चलिए निकालते हैं इसका, तो क्या हो जाएगा 1442। इसका अगर निकालते हैं तो 6 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना आता है, 720 आता है। इसमें अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना है दोस्तों, 0 आएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है दोस्तों, आप लोग इसका आंसर अपने खुद कीजिए और कमेंट करके इसका कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर कितना होगा, इकाई अंक का मान इसका कितना आएगा दोस्तों। तो इसी तरह से आज के जितने सारे भी फैक्टोरियल का सवाल था दोस्तों, यानी यूनिट डिजिट से संबंधित जितने सारे भी फैक्टोरियल का